नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद अशोक कुमार। तो आप कक्षा 7 के अंदर दूसरी प्रश्नावली कर ला रहे हैं और 2.4 तक आप कंप्लीट कर चुके हैं। आज की आप प्रश्नावली देखेंगे अपनी है 2.5 और 2.5 के अंदर पहला सवाल है कौन बड़ा है, यानी आपने संख्या दे दी है और आगे दरिया पूछो गया किसी संख्या बड़ी है। तो किसी संख्या बड़ी है आप बताओगा। एक बात तो सीधी सीधी जानो ही हो जी, आप 23 और 25 है तो 23 25 में बड़ी 25 है। तो एक साधारण सी बात है, आप बहुत पहला सीख चुका, लेकिन दशमलव में जब संख्या आ जाए तो आप की प्रकार बता सका भी किसी संख्या बड़ी है या किसी संख्या छोटी है। ब्यू पहला मैं एक बात बताऊं थाने, पॉइंट बाद में जिसको पहला अक्षर हुआ नहीं सियावा संख्या है 2.3, पॉइंट बाद में जिसको पहला अक्षर है बिना आप बोलांगा दशांश का अंक, दशांश का अंक, यानी ई संख्या में दशांश का अंक आपनों की है 3 है। बी बात क्या मैं बात करा पॉइंट बाद में दूसरे अक्षर की, यानी मैं 4 लिख दियो तो पॉइंट बाद में जिसको दूसरा को है बिन बोला है सत्तांश, तो सत्तांश को अंक कितो है 4 है। बी बाद में बात करा आप पॉइंट बाद में तीसरे अक्षर की, तो पॉइंट बाद में जिसको तीसरा अक्षर है बिन बोला है सहस्त्रांश, तीसरे अक्षर में आप क्या बोलांगा सहस्त्रांश। यानी आज की अपनी संख्या है इन पढ़ांगा के प्रकार हूं 2.345 या आप बोलांगा 2.345, दशांश को अंक 3 है, शतांश को अंक 4 है और सहस्त्रांश को अंक कितना है 5 है। इतनी बात एक मुख्य ही। अब आप बात करांगा किसी संख्या बड़ी है और किसी संख्या छोटी है। अब एक बात मैं बता दूं थाने, जब भी आपन क्या करनी पड़े दशमलव के अंदर संख्या छोटी या बड़ी बतानी पड़े, आपनो जो बायो हाथ है यानी ई हाथ का नहीं आप संख्या की मिलान करनो के करांगा शुरू करांगा। यानी पहला पॉइंट जो आपनो है, पहले पॉइंट में आपन के पूछ रहे हैं 0.5 अथवा 0.05, यानी आप दोनों में बड़ी गुण है तो प्रश्न आपने 0.5 अथवा 0.05 आपने बाया हाथ करने आप बात करें पहली पोत 0 आवे यानी इकाई को अंक, और अठे भी पॉइंट बाद में कोई नया पहला अंक है इकाई को अंक, तो दोनों के अंदर इकाई को अंक की है अपना कने इकाई का अंक, यानी दोनों संख्या के अंदर इकाई को अंक की है 0 है, तो 0 की बराबर है दोनों का नहीं 0 के बराबर है, तो इंच क्या लिख दूं मैं इकाई के अंक की तुलना, इकाई के अंक की तुलना, यानी दोनों के अंदर इकाई को अंक क्या लग रहे हैं 0 बराबर 0, यानी अपन पता कौन सा लो कौन बड़ो है या कौन छोटो है। पॉइंट बाद में पहला अक्षर ने आप के बोलांगा दशांश, और अठे पॉइंट बाद में पहला अक्षर दशांश की है 0 है, यानी अब आप की तुलना करांगा दशांश के अंकों की तुलना, तो दशांश के अंक की तुलना करा, इम दशांश को अंक तो 5 है, इम दशांश को अंक 0 है, तो 5 और 0 में बड़ो कौन है 5 बड़ो है, और 5 किसी संख्या को है अपना कने 0.5 की संख्या को है तो आप क्या लिखांगा 0.5 बड़ा है, 0.5 बड़ा है, या इंग्लिश के आप क्या लिखा 0.5 का नहीं बड़ा निशान लगा देंगे, 0.05 ने आप क्या दिखा देंगे छोटी संख्या दिखा दें। यानी सब पहला हम दोनों में इकाई को अंक है, पहले तो पॉइंट का इला अक्षर बच गया अपना बांगी तुलना करा, तो दोनों पॉइंट का इला अक्षर इकाई का अंक 0 है, इकाई का अंक दोनों में किया 0 0, यानी छोटी बड़ी को पता कौन चला है अपन। भी बाद में पॉइंट बाद में इम दशांश को अंक 5 है, इम दशांश को अंक किया अपना कने 0 है, 5 और 0 में बड़ो गुण है 5 है, यानी 5 किसी संख्या को अपना कने 0.5 की को है, मतलब 0.5 की है बड़ा है, या फिर इस प्रकार लिख दें 0.5 है 0.05 की है बड़ी संख्या है। अब आप दूसरा पॉइंट लेवांगा 0.7 और 0.5, यानी मैं इसके बदल दूं, एक तो अपन लेनी है 0.7 और एक अपन लेनी है संख्या 0.5 दूसरे पॉइंट में। तो पहली बात आप करांगा इकाई अंक की, तो इकाई को अंक 0 है, इकाई को अंक 0 है, यानी पता कौन चला संख्या छोटी बड़ी को। अब आप दशांश को अंक लेवा 7 है रिम की है 5 है, यानी इस संख्या में तो दशांश को अंक 7 है, इस संख्या में दशांश को अंक अपना 5 है, तो 7 और 5 में बड़ो 7 है अपना कने, मतलब किसी संख्या बड़ी हो जाएगी 0.7
7 बड़ा है या आप बड़ी लिखा, और जो अठे आप करना चाहत की प्रकार लिख सका है 0.7 बड़ा है 0.5। यानी दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। पहला इकाई के अंक की तुलना कर दी, पता कौन सा ले अपन छोटी बड़ी को, तो आप किसी संख्या देखांगे आवे पॉइंट बाद में पहले अक्षर यानी दशांश गुण के, और दशांश के अंक को यदि ना पता चले अपने तो फिर आप देखांगा शतांश गुण। तो 2 पॉइंट कंप्लीट है। तीसरे पॉइंट की बात करा 7 अथवा 0.7, यानी संख्या अपना गण की है तीसरे में, तीसरे पॉइंट में संख्या है 7 अथवा 0.7। अब इमा देखो पॉइंट है ही को नहीं, तो मतलब वो इकाई गुणक है, अरे में इकाई गुणक की अपना कने 0। अब कई दिमाग में यह चलती होली पॉइंट इन्हें आप इकाई पढ़ा तो पहली पोत इकाई फिर दाइया है। ध्यान दे लियो जी, मैं एक संख्या लिख दिया वो पॉइंट है, तो इकाई अठों शुरू होगी, इकाई दाई सैकड़ा, इन्हें चला वो दशांश शतांश और सहस्त्रांश, यानी पॉइंट जो आपने भी वो इन्हें इकाई दाई सैकड़ा। अब एक बात और बता दूं मैं थाने आएगी तो 8 मैं लिख दी 234.349। आ दोनों की जी आप तुलना करा तो पहले इकाइयों की तुलना कौन करांगा आप। मैं एक बात बताई बाई तरफ लागना है, यानी आपने उल्टो जो हाथ है इनू लगा तो पहला इकाई दाई सैकड़ा अंक 3 है, इकाई दाई इन सैकड़ा अंक 2 है, तो 3 और 2 में बड़ो गुण है, 3 बड़ो है, मतलब आ संख्या की है बड़ी है। यानी बाई तरफ आप क्या करांगा संख्या की तुलना करनी शुरू करांगा। अब आप देखा 7 अथवा 0.7, तो इकाई अंक की है इम तो 7 है, इकाई अंक इम इकाई अंक 0 है, तो 7 और 0 के अंदर बड़ो गुण है, 7 बड़ो है, तो 7 बड़ो है तो मतलब है आप लिखांगा 7 बड़ा है। यानी अपन इकाई अंक के अंदर ही पता चल गया छोटे बड़े को, तो 7 अपना बड़ा है तो मतलब आ 7 बड़ी है, और 0.7 की संख्या की है अपनी छोटी है। अब आप बात करांगा 4 नंबर पॉइंट है 1.37 अथवा 1.49, यानी चौथा पॉइंट अपना गण की है 1.37 अथवा 1.49। इमा भी आई बात करें आप देखो पॉइंट बाद में इकाई, पॉइंट बाद में इकाई ढाई अक्षर है को नहीं, तो इकाई के अंक की तुलना करांगा तो दोनों में इकाई का अंक के है 1 और 1 है, यानी अपन बताओ कौन चला है छोटी बड़ी को, तो इकाई के अंक की तुलना 1 बराबर है 1। अब आप बात करें पॉइंट बाद में पहला अक्षर दशांश 3 है, दशांश की है 4 है। अब आप तुलना करांगा दशांश के अंकों की तुलना, तो दशांश का अंक की है 3 है, और इस संख्या में दशांश का अंक 4 है, तो 3 और 4 में बड़ो गुण है, 4 बड़ो है, मतलब आप लिखांगा 1.49 बड़ा है, यानी 3 और 4 में बड़ो 4 है, 4 किसी संख्या में लागड़े है 1.49 में लागड़े है, मतलब 1.49 की संख्या अपनी बड़ी है। भी बाद में आप बात करा 5 नंबर पॉइंट ने लेंगे, तो 5 नंबर अपना पॉइंट की है 2.03, संख्या अपना गने 2.03 अथवा 2.30, 2.30। सब पहला आप इकाई अंक की तुलना करांगा, भी बाद में आप दशांश अंक देखांगा, पॉइंट बाद में 2 है, पॉइंट बाद में इन्हें भी एक अक्षर 2 ही है, मतलब इकाई अंक के दो नाम 2 है, तो 2 बराबर 2, तो इकाई अंक की तुलना करा तो 2 और 2 दोनों की है बराबर है। पॉइंट बाद में आप देखा पहला अक्षर, पॉइंट बाद में पहला अक्षर की है 0 है, पॉइंट बाद में पहला अक्षर की है 3 है, मतलब दशांश अंक की तुलना करा तो 0 और 3 के अंदर बड़ो गुण है, 3 बड़ो है और 3 किसी संख्या में लागड़े हैं 2.30 में लागड़े हैं, मतलब 2.30 की संख्या बाकी है बड़ी संख्या है। इकाई अंक की तुलना कर दी 2 बराबर 2, भी बाद में पॉइंट बाद में पहला अक्षर के है दशांश, और दशांश की आप तुलना करा तो क्या ला रहे तो दशांश 0 है, इम दशांश की है 3, 0 और 3 में बड़ी गुण है, 3 बड़ी है 3 में लागड़ी है, मतलब 2.30 की है एक संख्या बड़ी है। अब आप लास्ट पॉइंट की बात करांगा 0.8 अथवा 0.88। 8 नंबर पॉइंट में अपनी संख्या की है
0.8 अथवा 0.88। अब पॉइंट इन अक्षर देखा तो 0 है, पॉइंट टू इलावा से भी पहला अक्षर 0 है, मतलब इकाई को अंक दोनों में क्या लाग रहे अपना ने 0 बराबर 0। तो इकाई का अंक की तुलना करा तो 0 बराबर 0, मतलब संख्या छोटी बड़ी को आपने पतो कौन चालन लाग रहे हो। पॉइंट बाद में पहला अक्षर क्या है दशांश, यानी इम दशांश 8 है और इम दशांश क्या है 8 है। तो 8 बराबर 8, मतलब अभी पतो कौन सा ले किसी संख्या बड़ी है और किसी संख्या छोटी है। इम तीसरा अक्षर पॉइंट बाद में दूसरा अक्षर कौन ही, इम पॉइंट बाद में दूसरा अक्षर है। अब मेरी बात सुनो, पॉइंट के बाद गया माँ कोई भी संख्या का आगे आप 0 लगा सका, मतलब यूं आगे 0 लगा सका, कितना ही लगा दो लेकिन पीछे 0 कौन ही लगा सका। यानी 28 में मैं 0 लगा दूं तो कोई फर्क कौन पड़े, मतलब पॉइंट बाद में दूसरे अक्षर ने आपा के बोला सप्तांश। अब आप किसी अक्षर की तुलना करांगा, सप्तांश के अंकों की तुलना, तो सप्तांश का अंक दोनों में की है, इम तो 0 है और इम की है 8 है। 0 और 8 में बड़ी कौन है 8 है, 8 ही में लागड़े है, मतलब 0.88 की है बड़ा है। या मैं बताइए आप यहाँ भी लिख सका 0.8 और 0.88, यानी 0.88 है व 0.8 की है बड़ी संख्या है। इस प्रकार मेरे विद्यार्थियों आप आके कर लियो, पहला सवाल कंप्लीट कर लियो। आशा करूँ था एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आयो होगो। अब आप प्रश्न नंबर 2 की बात करांगा, तो प्रश्न नंबर 2 की है, प्रश्न नंबर 2 है दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपयों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब मैं इन मिटाऊं एक बारी, यानी दूसरों को प्रश्न अपना कने वो प्रश्न है पीसा देड़ेर बन के करना है, रिपिया बदलना है। एक बात को थन ज्ञान पहला ही होगो, यानी 1 रुपया में कितना पीस आवे 100 पीस आवे, 1 रुपया में कितना पीस आवे 100 पीस आवे। अब जब भी पीसा रुपया बनाओनी क्या करोगा, पीसा रुपया बनाओगा तो 100 गो भाग दोगा, यानी जब छोटी इकाई वे बिना पा बड़ी इकाई बनांगे तो क्या करांगा भाग देवांगा। पूरी कान खोल के सुन लियो ये बात ने, जब छोटी इकाई ना पा क्या करांगा बड़ी इकाई बनावांगा तो क्या करांगा भाग देवांगा। भाग कितने को देवांगा बा अपनी संबंधित की इकाई होगी भी पर निर्भर करेगी। या मीटर ने सेंटीमीटर बनावा या सेंटीमीटर ने मीटर बनावा, कितों या गुणा या कितों भाग करा या फिर रुपया पीस आंगा। तो सबसे पहला एक बात तो आ लिख लो, 1 रुपया के अंदर कितना पीस आवे 100 पीस आवे। आ बात रटनी पड़ेगी, 1 रुपया में कितना पीस आवे 100 पीस आवे। अब आप प्रश्न की बात करा तो दूसरा प्रश्न आपनों की है दशमलव का प्रयोग या उपयोग करते हुए, दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपए में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को रुपए में व्यक्त कीजिए, यानी अपन की इकाई देड़ी है वन क्या में बदलनी है, अपन रुपया के अंदर बदलनी है। पहलो जो पॉइंट है वो है 7 पीसा, यानी पहलो जो अपना पॉइंट है वो कितना है 7 पीसा है और 7 पैसे नापा के करांगा रुपया बढ़ावांगा। तो पीसा का रुपया आपा किया बढ़ावांगा। देखो अपन बेरो है बात को 1 रुपया में कितना पीस आवे 1 रुपया का 100 पीस आवे, 1 रुपया में कितना पीस आवे 100 पीस आवे। 7 पीसा रुपया बढ़ाना है। अब मेरी बात सुनो, पीसा मोटा हुआ रुपया मोटा हुआ तो रुपया बड़ा हुआ नहीं और पीसा के वह छोटा हुआ। अब छोटी इकाई मोटी इकाई बनाने लग रहे आप, यानी पीसा अपन के बनाना है रुपया बनाना है। जब छोटी और मोटी बनाना भाग देवांगे, भाग कितना हो जाएगा 1 रुपया में कितना पीसा हुआ 100 पीसा हुआ, मतलब आप कितना हो भाग जाएगा 100 गो। तो आप लिखांगा 7 पैसे बराबर 7 बटा 100 के हो जाएगा रुपया। नीचे बिंदी कितने है 2 बिंदी है, 2 अक्षर छोड़ो ऊपरों, यानी सुए हाथ का ने 2 अक्षर छोड़ा, एक तो अपन छोड़ दियो 7 इन्हें कोई अक्षर कौन छोड़ने आपा के लगा दियो कन्नू 0, फिर पॉइंट लगा के फिर 0, यानी 0.07 रुपया, यानी 7 पीसा ना पर रुपया में अपना उत्तर क्या सी 0.07। मेरे ख्याल में समझ में आया होगा, नहीं सागा और करांगा आप अच्छी तरह समझ में आ जासी। दूसरों जो पॉइंट है वो अपना कने 7 रुपया 7 पीसा।
7 रुपया 7 पैसा। इन भी आप बाकी में बदलांगा, रुपया के अंदर बदलांगा तो 7 रुपया तो पहला ही रुपया है, 7 रुपया तो पहला ही रुपया है। इंगा साबित हम कोई छेड़खानी कौन करनी, एज का 7 पैसा है नहीं, एज यहाँ बदलिया भी यानी क्या कर देंगा, रुपया बदल देंगा। तो बारी बारी आई का 1 रुपया बराबर 100 पैसा लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो कोई खास फर्क कौन पड़े, क्योंकि आप पहले प्रश्न में लिख दी, लेकिन परीक्षा के अंदर 2 पॉइंट आ गया तो दोनों के अंदर लिख दो, ठीक है। अब 7 रुपया बराबर 7 पैसा है अपना, तो 7 रुपये बराबर, सॉरी 7 रुपये 7 पैसे, तो 7 का रुपया है नहीं बने तो 7 रुपया ही रहने दो, 7 पैसा है अने आप बदला तो प्लस को निशान लगा दो और 7 रुपया पैसा बना जब बट्टा में कितना लाग जाएगा, 7 पैसा रुपया बनाने खातिर बट्टा में लाग जाएगा 100। बाई बात बिंदी कितनी है, नीचे 2 है, मतलब अपना क्या आ जाएगा 7 रुपया प्लस 2 से छोड़ा तो 0.07 रुपया। अब आने जोड़ागा 7 रुपया है, पॉइंट बाद में की कोनी नहीं, पॉइंट लगड़े को नहीं, आप पॉइंट लगा के चाहो बिता 0 लगा कहाँ पा ए 0.07 जिका पॉइंट है नहीं भी इला अक्षर तो इन्हें लिखांगा, अगला अक्षर अगला लिखांगा, तो यानी 0.07 जोड़ा तो 7 0 और 7 यानी कितना उत्तर आ जाएगा 7.07 रुपया आ जाएगा। यानी 7 रुपया और 7 पैसा जब आप रुपया बदला तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा 7.07 रुपया। तीसरा पॉइंट चुको अपना करना वो है 70 रुपया 70 पैसा है। तीसरा पॉइंट क्या है 70 रुपये 70 पैसे, यानी अन्य आप रुपया बनाऊंगा तो 70 रुपया तो पहला ही रुपया है, अन्य छेड़ना ही को नहीं, बात करनी है अपन दिखांग सागे के लगड़े हैं पैसा नाम लगड़े हैं, तो आप क्या करांगा 70 रुपये और 70 पैसे बराबर के आ जाएगा 70 रुपया न 70 रुपया ही रखना है, 70 का पैसा है अन पैसा रुपया बना बट्टा में क्या लगा दिया 100 और बट्टा में 100 लगाते ही आप नाम चिंग को लिख देंगा, रुपया को लिख देंगा। अब देखो अपना 70 रुपया ही रहेगा, नीचे 2 बिंदी है तो आप ऊपर कितना अक्षर छोड़ के दशमलव लगाएंगा, 2 अक्षर छोड़ांगा, यानी सज्जे हाथ का नहीं अपना जिसको दायो हाथ बोला आप एक अन्य 2 अक्षर छोड़ांगा आप, एक 7 छूट गयो फिर 7 छूट गयो, यानी उत्तर क्या जी 0.77 रुपया जोड़ांगा। जब 70 रुपया से लिखी गया पॉइंट बाद में 7 वे लिखी जाए, यानी जोड़े आपको कितना उत्तर आ जाएगा 77.77 रुपया, यानी 70 रुपया 70 पैसा ना रुपया बदला अपना उत्तर क्या आसी 77.77 रुपया। चौथे पॉइंट की बात करा आप तो चौथा पॉइंट अपना कन की है, चौथा पॉइंट है 50 पैसे, यानी सीधा सीधा 50 पैसे है और क्या करना है आपने रुपया के अंदर बदलना है, तो 1 रुपया में कितना पैसा है 1 रुपया बराबर 100 पैसे, यानी 50 पैसा नापा के करांगा रुपया के अंदर बदलांगा तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा है, तो 50 पैसे बराबर कितना रुपया हो जाएगा 50/100, यानी अब एक बिंदी ऊपर एक बिंदी नीचे थे जी करे तो काट दो और इन जी ना करे तो ना काटो, यदि जिका जी करे नहीं वो तो काट दियो, यहाँ बिंदी बिंदी कट गई, यानी उत्तर क्या आ जाएगा 5/10। नीचे बिंदी कितनी है अपना करना बे एक ही बिंदी है नहीं, तो ऊपर एक अक्षर छोड़ के दशमलव लगाओ, यानी 5 छोड़ के दशमलव लगा के 0, यानी 0.5 रुपया, और जो कोई शून्य ना काटेगो बिंग ना होगा 50/100 यानी 0.50 आ जाएगा। तो ये अपना 4 पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब अपना कहीं को लास्ट पॉइंट बच्चे 5वां है 235 पैसे। अब मैं मिटाऊं, यदि कोई विद्यार्थी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, यानी इनको 5वां पॉइंट कितो है अपना कने 5वां पॉइंट अपना कने 235 पैसे, 235 पैसे अपन बेरो है 1 रुपये में कितना पैसा है 1 रुपये में गुरुजी 100 पैसा है, याद होगी एकदम रटीस गए होगो 1 रुपये में कितना पैसा है 100 पैसा है। अब अपन ने 235 पैसा रुपया बनावांगा, तो 235 पैसे बराबर के आ जाएगा बट्टा में क्या लाग जासी 100, यानी गोल के पी लो बात ने पैसा रुपया बनाओगा जो बट्टा में क्या लगाओगा 100,
30 रुपया बनाने खातिर बट्टा में क्या लगाओगा 100, नीचे 2 बिंदी है, ऊपर कितना अक्षर छोड़ के दशमलव लगाऊंगा 2 अक्षर, यानी एक 5 छोड़ांगा एक 3 छोड़ांगा, फिर पॉइंट लगा दियो और 2 पंचड़ियों लिख दिया, यानी कितना रुपया आ जाएगा 2 रुपया, फिर 0.35 रुपया, यानी 2.35 रुपया अपना कना जाएगा। अब आप बात करांगा तीसरे प्रश्न ने लेगे, तो तीसरा प्रश्न आपनों की है सेंटीमीटर मीटर और किलोमीटर में व्यक्त करना पूछ रखे है। तो अब आप तीसरे प्रश्न की बात करा, अब मैं प्रश्न मिटाऊं। तीसरे प्रश्न के अंदर अपन 2 पॉइंट देना है, एक तो सेंटीमीटर है, बिन पहला मीटर बनाना है, फिर बिन अपन किलोमीटर बताना है, भी अगलो जो है वो मिलीमीटर शुरुआत और किलोमीटर तक बताना है। प्रश्न नंबर अपना 3 है और 3 को पहला पॉइंट है 5 सेंटीमीटर को मीटर तथा किलोमीटर में व्यक्त कीजिए, और इन दूसरों को अपना पॉइंट है वो अपना कने 35 मिलीमीटर को 35 मिलीमीटर को मीटर पहला सेंटीमीटर फिर मीटर तथा किलोमीटर में व्यक्त कीजिए, किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। यानी तीसरे प्रश्न का अपना ने 2 पॉइंट है, 5 सेंटीमीटर ने मीटर में भी बदलना है, किलोमीटर में भी बदलना है, भी बाद में 35 मिलीमीटर ने सेंटीमीटर में बदलना है, मीटर में भी बदलना है और किलोमीटर में भी बदलना है। मैं कुछ इकाइयां लिखूं बे उतार लियूं। सब पहला तो 1 सेंटीमीटर के मां 10 मिलीमीटर हुए, और 1 मीटर के मां 100 सेंटीमीटर हुए, और बी बात गया मां 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हुए। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर हुए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हुए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हुए। यानी फुट्टो है सारा देख रहे हैं, फुट्टे के अंदर देखिए एकदम छोटी छोटी लाइना लागड़ी है नी, 1 सेंटीमीटर के बीच के में 10 लेना लागड़ी होती तो वह होगी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी आप कपड़ों ले गया वहां दुकान पर तो बोझ को अपन नाप देवे नहीं वो मीटर में देवे, यानी मीटर लगभग 1 हाथ को माने अपने बुढ़िया, तो 1 मीटर यानी लगभग इतो भगो, तो यानी सेंटीमीटर तो लगभग इतो को वेगो, मिलीमीटर एकदम ही आपने नू जितो को वेगो। ठीक है, भी बाद में मीटर की तो जगो लगभग 1 हाथ को इतो, भी बाद में 1 किलोमीटर सड़कों ऊपर का थंबला सा लगड़े हुआ नहीं भी अपना कोई स्थान आ गयो भी इतना किलोमीटर ही है, यानी 1 किलोमीटर पर लगड़े हुआ बे बाकी वह 1000 मीटर के बराबर दूरी हुए। अब आप बात करा, अब एक बात और सुन लो, मैं थाने एक बात बताई, जब छोटी इकाई ने बड़ी इकाई बनाओगा क्या करोगा, छोटी इकाई ने बड़ी इकाई बनाओगा तो भाग दोगा, क्या करोगा भाग दोगा, कितना को भाग दोगा वो आप इकाई ने देखे देवांगा। पहला पॉइंट की आप बात करा तो सब पहला अपन 5 सेंटीमीटर है इनके करना है मीटर में बदलना है, तो 5 सेंटीमीटर ने मीटर में बदलना अपन बेरो है, बात की होने लग रही है सेंटीमीटर और मीटर की होने लग रही है, तो सेंटीमीटर और मीटर की बात इकाई में होने लग रही है, यानी 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर हुआ है 100 सेंटीमीटर हुआ है। इतनी बात समझ में आई होगी। अब सुनो, सेंटीमीटर ने मीटर बनाने लग रहा, मतलब बड़ी इकाई बनाने लग रहे हैं आप, बड़ी इकाई बनाओ जो भाग देवागा, और अब भाग कितना हो जाएगा भी मीटर और सेंटीमीटर की बात है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, मतलब कितना भाग जाएगा आप 100 गो, यानी 5 सेंटीमीटर बराबर अपना किया जासी 5/100, यानी 2 बिंदी 2 अक्षर छोटा अंत किया जासी 0.05 मीटर। कितना उत्तर आ गया अपनो 0.05 मीटर। अब ये 5 सेंटीमीटर ने कि में बदलना है किलोमीटर में बदलना है। देखो सेंटीमीटर मीटर तक तो आ ही गया पापा, अब मीटर और किलोमीटर बना दिया आप इन, तो 0.05 मीटर लिख दूँ मैं 0.05 मीटर, इन आप की में बदलांगा किलोमीटर में बदलांगा 0.05 मीटर, किलोमीटर में बदला जापान बेरो है 1 किलोमीटर में कितना मीटर हुआ है, 1 किलोमीटर के माँ 1000 मीटर हुए, कितना मीटर हुए 1000 मीटर हुए।
अब देखो ए मीटर है, मीटर ने अपन क्या बनाना है, किलोमीटर बनाना है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर है, 1000, मतलब 0.05 का मीटर है अपना, 0.05 का मीटर किलोमीटर बना तो 0.05 के बट्टा में आप कितना लगा देंगे, 1000 लगा देंगे। अब थाने गड़ई सेंटीमीटर ने सीधो किलोमीटर बना दो मिल सके, यानी 1 सेंटीमीटर सीधो आप किलोमीटर बनाओगा नहीं तो अपने बट्टा में कितना लग जाएगा, 100 गुणा 1000 लगेगा, ठीक है नहीं। लेकिन मैं मीटरों सेंटीमीटर सॉरी मीटरों के बनाने ला रहा हूँ किलोमीटर, मतलब मीटर पहला बना दिया, अब किलोमीटर बनाऊं। मीटर और किलोमीटर में 1000 को भाग लगेगा, यानी 2 पॉइंट तो पहला ही छुटड़े है, वो 5 और 0 तो पहला छुटड़े है, अने गिनना ही को नहीं। 3 बिंदी और लगा दो, 1 2 3, यानी 0.00005 किलोमीटर, और अपनों के हो जाएगा उत्तर हो जासी। अब आप बात करांगा दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट अपना की है, सब पहला मिलीमीटर ने सेंटीमीटर बनाना है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, तो आप क्या करांगा, सब पहला 35 मिलीमीटर ने क्या बनावा, सेंटीमीटर बनावा। तो अपना उत्तर क्या होगा, देखो सब पहला तो आप लिखा 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर है, 1 सेंटीमीटर के बाद 10 मिलीमीटर है, कितना मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर। अब 35 मिलीमीटर में कितना हो जाएगा, यानी 35 mm में 35/10 करांगा, यानी अपना उत्तर क्या आ जाती, एक अक्षर छोड़ांगा आप, यानी नीचे एक बिंदी है, शुरुआत करने एक अक्षर छोड़ा तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर बना दियो और अब क्या बनाना आगे, मीटर बनाना है। अब उसको सेंटीमीटर तो बनी गयो, यू मीटर बनाना जब कितना भाग दे लेंगे आप 100 को, यानी आप लिख देंगे 1 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, 3.5 में कितना को भाग दे लेंगे आप 100 को भाग दे लेंगे। क्यों देवांगा 100 को भागे, क्योंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर है, 100। नीचे 2 बिंदी है, पॉइंट बाद में देखो एक अक्षर तो पहला ही है, पहला जो अक्षर है वो कौन गिनो, अपन 2 अक्षर छोड़ना है, वो 5 तो पहला छुटड़े गिनो ही ना, एक तीयो छोड़ दियो, इन्ना और अक्षर कौन नहीं अपना छोड़ना है, कन्नू के लगा देंगे 0, फिर अड़े पॉइंट लगाऊंगा, मतलब अपना उत्तर क्या आ गयो 0.035 मीटर। अब मीटर तक आ गया अपन, मीटर आगे की और इकाई करनी है अपन, क्या करनी है, किलोमीटर करनी है। तो मैं अर्थार्क में इस क्या करा दू, यानी अब अपन क्या करना है, उसको 0.035 मीटर आगे किलोमीटर बनाऊंगा। अपन ही बात को बेरो है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर है, 1 किलोमीटर के आमा 1000 मीटर है। अब आप क्या करांगा, 0.035 मीटर ने किलोमीटर बनाऊंगा, तो आप क्या करांगा 0.035 मीटर बराबर किलोमीटर बनाओ, आप क्या करांगा 0.035 में कितना भाग दे लेंगे आप 1000 को भाग दे लेंगे। क्यों देवांगा 1000 को भाग, 1 किलोमीटर में कितना मीटर है, 1000 मीटर है। अब देखो नीचे 3 शून्य है, तो 3 अक्षर छोड़ांगा, वो 5 और 3 और 0 है, तो पहला ही छुटड़े हैं, अन्य को नहीं गिनना। इनके अलावा जो आप 3 अक्षर और छोड़ना चाहें तो अक्षर है ही को नहीं, आप 3 0 अपने कन्नू लगा गए, फिर पॉइंट लगा दें, यानी उत्तर के आ जाओ अपना कने 0.00035 किलोमीटर। ये अपना 3 प्रश्न सेंटीमीटर ने मीटर बदलना इस प्रकार है। अब अपना बच गयो 4 5 6 7 8 9 तक का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और कर दिया पाएंगे चौथो, यानी अब की बार जो अपना प्रश्न है वो है किलोग्राम में व्यक्त करना रहो। तो मैं प्रश्न नंबर 3 मिटाऊं हुए, यानी किलोग्राम में व्यक्त करना है। थे आराम देखियो गो 1 किलोग्राम कितना ग्राम हुए, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम हुए, 1 किलो में कितना ग्राम हुए, 1000 ग्राम हुए। और एक की मैं इकाइयाँ लिखाई है, और बढ़िया तरीकों उतारो और प्रश्नावली के प्रारंभ में लिखे करो, और बारी बारी पढ़े करो, ये याद हो जाएगी। इकाइयाँ याद नहीं है तो आपने की को नहीं वेगो। तो प्रश्न नंबर 4 जो आपने वो की है, किलोग्राम में व्यक्त कीजिए, किलोग्राम में व्यक्त कीजिए, यानी अपन का प्रश्न दे रहे हैं, आप क्या करांगा
किलोग्राम में बदलांगा तो सबू पहला तो मैं एक इकाई लिखा दू थाने 1 किलो में कितना ग्राम हुआ है 1 किलो में 1000 ग्राम हुआ है। ठीक है, पहलो जो अपना पॉइंट है वो है 200 ग्राम, यानी 200 ग्राम ना आप क्या करांगा किलोग्राम बनाऊंगा, यानी GM और लगा दिए होंगे तो 200 ग्राम ने किलोग्राम बनाना है। अब पहले तो यहाँ सोचो अपन छोटी मोटी बनाने लग रहे हैं या मोटी छोटी बनाने लग रहे हैं। अब ग्राम मोटो हुए कि किलोग्राम मोटो है, या 100 ग्राम को बाट हुए, 50 ग्राम को बाट हुए, 20 ग्राम को बाट हुए, 10 ग्राम को बाट हुए, और एक हुए 1 किले को किसो मोटो सी बताओ, यानी किला रो मोटो सी नहीं, मतलब 200 ग्राम है, 100 ग्राम को बाट है, 50 ग्राम को बाट है, भी किलो मोटो है नहीं, मतलब फिर आप इकाई किलो बनाने लग रहे हैं तो मतलब बड़ी इकाई बनाने लग रहे आप। और जब आप क्या करा छोटी मोटी बनाऊंगा तो क्या करांगा भाग देंगा, और भाग कितना को देंगा बा इकाई देखांगा। अब 1 किलो में 1000 ग्राम है, मतलब आप कितना भाग जाएंगा मैं 1000 का भाग जाऊँ। तो 200 ग्राम ने आप किलो बनाओगे आप क्या लिखांगा, पहले तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, यानी 1 किलो में कितना ग्राम है 1000 ग्राम है। बात करांगे आप 200 ग्राम की, तो 200 ग्राम ने जो आप किलो बनाओ तो 200 का बट्टा में क्या लगाओगे आप 1000 है, 2 बिंदी कट गई के बच गया अपना कने 2/10 है, मतलब नीचे एक ही बिंदी है तो एक अक्षर छोड़ांगा तो 0.2 किलोग्राम, मतलब 200 ग्राम में कितना किलो हो गया 0.2 किलो। अगलो पॉइंट अपना कने 3470 ग्राम, दूसरा पॉइंट अपना की है 3470 ग्राम है, और 3470 ग्राम ने आप के बना किलोग्राम। अपन दे रहे है 1 किलो में कितना ग्राम हुए 1 किलो में 1000 ग्राम हुए, तो 3470 में कितना हो जासी 3470 ग्राम बराबर 3470 बटा 1000, और अब नाम किंगो लगा देंगे आप किलोग्राम को, बट्टा में 1000 लगाते आप किंगो नाम लगा दियो किलोग्राम को। लास्ट बिंदी अपनी कट गई, यानी अब अपना के बच्चन लग रहे हैं 347 बट्टा के बच्चा है 100 में कितनी बिंदी है 2 बिंदी है, मतलब 347 का है। हम आप 2 अक्षर छोड़ के दशमलव लगाऊंगा, सब्जा आज करनी 2 अक्षर छोड़ा 7 तो छूट जाएगा, चौको छूट जाएगा, तो 3 के बाद में पॉइंट लाग गयो, यानी 3.47 किलोग्राम। आज को इनको लास्ट पॉइंट अपना तीसरो है, और जो आज की क्लास को भी लास्ट ही पॉइंट होती है अपनो 4 किलो और 8 ग्राम, क्या अपना कने 4 किलोग्राम और 8 ग्राम, 4 किलो 8 ग्राम ने अपन किलोग्राम बनाना है। 4 किलो तो पहला ही किलो है, इस आगे कोई छेड़खानी कौन करनी। बात करो आपने 8 ग्राम की, मतलब इकाई तो बारी बारी आई लिखनी है, 1 किलो बराबर 1000 ग्राम लिख दिए होते हैं। आप करांगा 4 किलो 8 ग्राम बराबर 4 किलो तो 4 किलो ही रखना है। 8 ग्राम ने जब आप किलो बना जो बट्टा में कितना लगाऊंगा 1000, और 1000 लगाते ही नाम की आ गयो किलोग्राम। 4 किलो ही रहेगा, 4 किलो ही रहेगा। नीचे 3 बिंदी है, ऊपर आपने जो 8 है, यानी 3 अक्षर छोड़ गया आप दशमलव लगा, एक तो छोड़ दियो 8 ये इन्ना और कोई अक्षर को नहीं, मतलब 2 कन्नू के लगा दिया 0, 3 अक्षर हो गया 1 2 3, अब पॉइंट लगा के 0। अब आप क्या करांगा ने जोड़ांगा तो 4 में कोई पॉइंट को नहीं, मतलब वो 4 जो है वो पॉइंट इल्ले पास रहना रहे। अब पॉइंट बाद में जिकाड़ है अपना कने 008, यानी 4 ने 0.008 ने जोड़ा, जो उत्तर के से अपना ने 4.008 किलोग्राम है। आज का अपना 4% हो गया। अब बच्चे अपना कने 5% का बच्चे है, आप कल की क्लास में देखांगा। इतना तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलांगा आप अगली क्लास के में।